अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज से जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली एक धुनी होती है। ठीक है, तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जिनको मिला के हम खुडों में धुनी देते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि हमारे कबूतर बीमारियों से बचे रहते हैं। दूसरा इसका मेन फंक्शन ये होता है कि अगर तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के हम इस्तेमाल करते हैं तो खुडे के अंदर से कीड़े मकोड़े और जितने अशरात होते हैं, जो चीज़ें होती है, कीड़े मकोड़े, सारा कुछ उससे दूर भागते हैं, भाग जाते हैं, मर जाते हैं बल्कि। और खुडे के अंदर जरासीम, बीमारियां, वायरसेस या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो मुसलसल खुडे के अंदर स्टे करता है और बीमार कबूतरों को बार बार बीमार कर रहा है, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त धोनी है। इंशाल्लाह मैं आपको आज पहले तो इन तीनों चीज़ों को अलग-अलग इनका फंक्शन बताऊंगा, फिर इनको मिला के तरीका इस्तेमाल बताऊंगा कि आपको मिला के इस्तेमाल कैसे करना है। अलग-अलग फंक्शन बताने का मकसद ये है कि आपको खुद भी नॉलेज हो, एजुकेशन हो, एजुकेट हो आप कि यार ये चीज़ें किस फंक्शन के लिए, और जब हम मिला के इस्तेमाल करेंगे तो वाकई वो चीज़ हमें हासिल हो रही है कि नहीं हो रही। तो अभी शुरू करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले जो है वो एक गूगल है। गूगल की तासीर तीसरे दर्जे में गर्म है और दूसरे दर्जे में खुश्क है, और ये ज़रा जायका इसका तलख है। ठीक है, इसकी दोनी से कीड़े मकोड़े और ये चीज़ें भाग जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इनको भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका फंक्शन ये होता है कि लकवा, फालज, अर्कोनिसा या बवासीर जैसी बीमारियों का ये इलाज जो किया जाता है उसमें इन दवाइयों का इस्तेमाल होता है। इन चीज़ों के इस्तेमाल से वो फंक्शन हासिल किया जाता है। और इसके अलावा पट्ठों को ताकत देता है। और दूसरा, कबूतरबाजी में अक्सर गूगल को आपने देखा होगा कुछ गर्म पानियों में इस्तेमाल किया जाता है, या कुछ ऐसे पानी लोग बनाते हैं जिसमें इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसके इस्तेमाल से जिस्म से रेशा पिघलता है। ठीक है, और जिस्म में गर्मी पैदा होती है, तो इसको इस जगह पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ हरमल है। ठीक है, ये तीसरे दर्जे में गर्म है और दूसरे दर्जे में खुश्क है। इसकी बू तेज़ और नागवार होती है, और इसका जो फंक्शन होता है, ये इसकी धुनी जो है वो दांत के दर्द के लिए है या नज़र बद से बचाने के लिए, तो इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये रेशे को पिघलाता है जिस्म से। ठीक है, और लकवा, फालज, अर्कोनेसा इसके लिए है। और बलगमी, खांसी हो गया, या फेफड़ों के ऊपर से जो रेशेदार रतूबते होते हैं उनको ख़त्म करता है, साफ़ करता है। तो इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है इस मकसद के लिए। तीसरी चीज़ लुबान है। ये गर्म है, दूसरे दर्जे में खुश्क है, पहले दर्जे में। और इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये कीड़े मकोड़ों को, इसकी धोनी जो दी जाती है वो कीड़े मकोड़ों को भगाती है। और प्लस अगर कोई बीमार है, कोई शख्स बीमार है, मुसलसल बीमारी में है, तो उसके जो कमरे में एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि उस कमरे में इतने जरासीम होते हैं कि वो बंदा, वो शख्स ठीक नहीं हो रहा होता, मुसलसल बीमारी में रहता है। उस हिस्से का, उस कमरे का माहौल इस तरह का बन जाता है। तो इस तरह के शख्स के कमरे में इससे धुनी दी जाती है। ठीक है, धुनी दी जाती है तो इसके उसका इस्तेमाल किया जाता है। उससे क्या होता है, उस कमरे, पूरे कमरे में से वायरसेस, जरासीम, गंदगी, बैक्टीरिया, वो सारा ख़त्म हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो ये यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसका फंक्शन भी लकवे में, फालज में, अर्कुनिसा के प्रॉब्लम में, ठीक है, और फेफड़ों के ऊपर से रेशा पिघलाना, और दमे के अंदर, इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक इस्तेमाल ये भी है कि इसके इस्तेमाल से जिस्म से बुखार टूटता है, गर्मी के बुखार वो सारा ख़त्म होता है, बुखार टूट जाता है, पसीना आता है तो बुखार ख़त्म हो जाता है। तो ये यहाँ पे फंक्शन करता है। अब हम आते हैं इन तीन चीज़ों के कम्बिनेशन के ऊपर। जब ये तीनों चीज़ों को हमने हम वज़न लेना है, बराबर मकदार में आपने लेना है। आप चाहो तो एक एक चुटकी तीनों को लेके जब आप दूनी दो, अगर हम कबूतरबाजी में आते हैं तो खुडों के अंदर सबसे पहले कबूतरों को खुडों से, केजेस से बाहर निकाल के, जो अंदर इनसाइड केज होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आपने थोड़े से एक बर्तन में आग लगानी है। चाहे कोयलों की आग लगा लो, चाहे लकड़ी से जला के कोयले बना लो। आग लगाने के बाद जब वो कोयले की फार्म में आ जाती है, यानी कि सिर्फ जब वो कोयले रह जाते हैं, सिर्फ आग और अंगारे होते हैं, धुआं होता है, तो उस सूरत में ये आपने तीनों चीज़ों की एक एक चुटकी लेके बराबर वजन में मिक्स करके फिर आपने ये सारी उस पर डाल के और एक केज के अंदर रख देनी है। जिस केज को आपने साफ़ करना है जरासीमों से, वहाँ रख के 15 से 20 मिनट आपने वहाँ पे छोड़ देना है। याद रखें वहाँ पे कोई कबूतर नहीं होना चाहिए। और इसको रख के, ठीक है, आपने दरवाज़ा बंद कर देना है। थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट सिस्टम हो, हवा जो अंदर से धुआं शुआ साथ साथ निकलता रहे, लेकिन फुल एयर टाइट, 100% एयर टाइट ना करें, हल्का फुल्का हवा को निकलने दें। और जब ये दूनी दी जाती है 15-20 मिनट लगातार, तो वो एक खुडा जो है ना वो बेहतरीन तरीके से साफ़ होता है। बीमारियां, वायरसेस, जरासीम सब कुछ किल हो जाता है। और इस तरह आप अपने खुडे को क्लियर कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है आप हर महीने में एक दफ़ा या 2 दफ़ा आप दे सकते हो।
मतलब अगर चाहते हो कि आपके घर वायरस ना आए, बीमारी ना आए, या जरासीम अक्सर खुडों में से निकल नहीं रहे होते, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप हर 15 दिन के बाद या महीने में एक दफ़ा आप धोनी दे दिया करो। एक दफ़ा सामान ला के रख दो, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, बहुत शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्टकट होता है। आपने बस हल्का सी मेहनत करनी है, तो धोनी लगा के धुआं वगैरह धोनी वगैरह दे के तो साफ़ कर दो, खुडे शुडे साफ़ हो जाते हैं। दूसरा, जब कभी खुडों में वायरस आता है, आप लोगों के अक्सर केजेस के अंदर वायरस आता है, या लकवे झोले का वायरस, या कोई भी ऐसा वायरस जिसमें आप लोग कहते हो कि हमारे खुडे के खुडे खाली हो गए, 100 कबूतर था, 200 था, सारे के सारे मर गए, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी सिचुएशन में, ऐसी पोजीशन में आप अपने बर्ड्स को बचा सकते हो। आपने करना क्या है, आपने इस तरह की सिचुएशन में जब वायरस अटैक कर जाता है तो उसको किसी ना किसी तरीके से तो ख़त्म करना है। अक्सर आप कबूतर को दूसरे खुडों में शिफ्ट कर दो, जो भी है, लेकिन केज के अंदर वायरस जिंदा रहता है, और ये 25 से 26 दिन तक ये या परिंदों के अंदर या केज के अंदर कहीं ना कहीं रहता है, और ये अपना टाइम पूरा करता है। तो इस तरह की चीज़ों को किल करने के लिए आप रोज़ाना एक दफ़ा दौरान बीमारी, फॉर एग्जांपल वायरस आ चुका है और नुकसान हो रहा है, तो एक दफ़ा आपने खुडों को अंदर से धोनी दे दो, एक दफ़ा जस्ट। तो डेली बेस पे इस तरह के वायरसेस, जरासीमों को आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके खुडों में से जो वायरस है, वो जो जितना मर्जी ताकतवर है, वो टूटना शुरू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है डेली बेस पे वो ख़त्म हो जाए, फिर वायरस अटैक करे, फिर वो ख़त्म हो जाए। तो ये यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल, हर्मल और लोबान, इन 3 चीज़ों को हम मज़े लेके आपने इस्तेमाल करना है, और उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये चीज़ें जो है देसी है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। इन्हीं चीज़ों के कम्बिनेशन को, इन्हीं चीज़ों को मेडिकल साइंस इस्तेमाल करती है, और वो फिर प्रोडक्ट्स बनाती है, मेडिसिन बनाती है। ऐसे स्प्रे या फोमिगेशन का अमल होता है, जिसमें स्प्रे करके आप खुटों से जरासीम मारते हो। तो ये चीज़ें जब आपको कुदरती तौर पर मिल रही हैं, और इनको डायरेक्ट लेके आप फ़ायदा ले सकते हो, तो उम्मीद है आपको जो है ना इससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मेरा ये टॉपिक्स बनाने का मकसद और इन चीज़ों को लाने का मकसद, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने देसी चीज़ों की अफादियत लेके आऊँगा, और जो परिंदों में, कबूतरबाजी में, और हमारे इंसानों में भी जिसका बहुत बेनिफिट है, वो चीज़ें आप लोगों के सामने लाऊंगा, ताकि आपका नॉलेज बढ़े, इल्म में इजाफा हो, ताकि आप लोग खुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, छोटे मोटे इश्यूज़ को आप खुद हल कर सको। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये छोटी छोटी वीडियो, छोटे छोटे टिप्स, टॉपिक्स, ये जो है ना, ये एक टाइम आएगा जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।